हाय हेलो एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोस्त जिनको राउंड 2 में सीट एलोकेशन हो गई है। देखो अभी भी तुम्हें अगर तुम्हारे मन पसंदीदा कॉलेज एंड सीट नहीं मिली है तो क्या राउंड 3 होगा? क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं? राउंड 3 सबके लिए होगा या फिर कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए होगा? आज सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। देखो सबसे पहले तो कमेंट कर दो कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है अभी तक तुम्हें, अपग्रेड होके कौन सा मिला, और तुम अभी भी अपग्रेड के लिए जाओगे कि फ्रीज के लिए जाओगे, क्योंकि ऑप्शन आएगा तुम्हें अभी भी अपग्रेड एंड फ्रीज का। अब सीएस का सेम फेज चलेगा, राउंड 2 में भी तुमने एक्सेप्ट किया, ऑटो एक्सेप्टेड एलोकेशन है। देन उसके बाद आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना है, ठीक है। और अगर मान लो आपको इन फ्यूचर विड्रॉ भी कराना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज है कि विड्रॉ हम कब तक करा सकते हैं, तो राउंड 3 तक आप विड्रॉ करा सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट राउंड में भी जाओगे अपग्रेड करके तो वहां पे भी ऑप्शन रहेगा विड्रॉ का, तो आप अपनी पूरी फी रिफंड हो जाती है। जो 1 एंड 2 में डिफरेंस अमाउंट पे किया और जो पहले पे किया था वो सारा फी आपका आ जाता है, रिफंड हो जाता है। तो उसके लिए परेशान मत होना अगर राउंड 3 तक कुछ अच्छा नहीं मिलता है। तो अभी भी आपको राउंड 2 में भी अपग्रेड के लिए ही जाना है, ठीक है। ऐसे सेटल मत हो जाओ, ऑब्वियसली आपको राउंड 3 में अच्छा कॉलेज मिलेगा। और अगर राउंड 2 में अच्छा कोर्स एंड कॉलेज मिल गया है तो आप फ्रीज कर सकते हो, फ्रीज करके फिर इसे डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना। ओरिएंटेशन डे में आपको लेके जाना होगा। 1 अगस्त से ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो पहले ओरिएंटेशन होगा, देन आपकी सारी क्लासेस शेड्यूल आपको मिल जाएगा, तो फिर आपका प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब जिनको और भी जाना है आगे अपग्रेड के लिए, थर्ड राउंड तक का वेट करेगा। जो मिड एंट्री में बच्चा आएगा उसका भी थर्ड राउंड में सीट आएगी, फिर उसके बाद ईसी एंड स्पोर्ट्स ट्रायल के थ्रू भी आपको कॉलेजेस मिलेंगे। अब देखो थर्ड राउंड ना सबके लिए होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि हर एक बच्चे को ऑप्शन आ रहा है सेकंड राउंड में अपग्रेड करने का। अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि थर्ड राउंड तुम्हारा होना है तभी अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये जो कब तक आ सकता है, देखो सेकंड राउंड में आप जा सकते हो कॉलेज, चाहे तो आप रक्षाबंधन के बाद भी चले जाना। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि अभी हमें नहीं जाना है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। 1 हफ्ते बाद भी आते हो, 10 दिन बाद भी आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओरिएंटेशन और बाकी चीजें मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चीजें ले जानी होती हैं आपको, तो वो सारी अलग वीडियो आएगी। बट हाँ, अभी फर्स्ट वीक से अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, ओरिएंटेशन अटेंड कर लो, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी सेक वैक। बाकी आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो अगर आप नहीं आ पाते हो। अब थर्ड राउंड का यहाँ पे सुनो, मिड एंट्री। जो मिड एंट्री सिर्फ उनके लिए होता है जिन्होंने मिस कर दिया था सीएस फेज 1, वो नहीं कर पाए थे। बट जिन्होंने अभी फर्स्ट 2 3 राउंड में पार्टिसिपेट किया है उनको मिड एंट्री उनके लिए नहीं है। तो जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था वो आ सकता है मिड एंट्री, मतलब बीच में आप एंट्री ले रहे हो कहीं पे। बाकी ईसी एंड स्पोर्ट्स वालों की भी लिस्ट आएगी, आपकी भी अलग से भी आएगी, ठीक है। आप भी जब अपग्रेड करके जाते हो तो वहां पे शो करेगा कि कुछ नया कॉलेज मिला या नहीं मिला। ये विद इन अ वीक आपका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। सारी चीजें जितनी, जैसे फर्स्ट टू सेकंड राउंड में जितना गैप था उतना ही सेकंड टू थर्ड राउंड में भी गैप होगा। तो ये सारा प्रोसेस जल्दी ही हो रहा है, इतना परेशान मत होना। अब जिनको थर्ड राउंड में मान लो कुछ कॉलेज मिल जाता है बट स्टिल उन्हें लगता है कि हमें अच्छा कॉलेज अभी भी नहीं मिला थर्ड राउंड में, देखो थर्ड राउंड में विड्रॉ कर लेना, ठीक है। क्योंकि थर्ड के बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आएगा। थर्ड ऑफिशियली आपका लास्ट राउंड होता है जिसमें आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आता है। अब इसमें किसी बच्चे को अगर सीट मिल गई है तो वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होता है। स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास कोई भी सीट नहीं होनी चाहिए। तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि थर्ड राउंड में कोई भी सीट मिला, आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे मेरे डिजायर कोर्स एंड कॉलेज तो नहीं मिला, इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, थर्ड राउंड में विड्रॉ कर लेना। विड्रॉ करोगे सारी फी रिफंड हो जाएगी जो आपने पे करी थी आगे के पिछले के राउंड में, ठीक है। तो थर्ड राउंड में विड्रॉ करके अब ऑफिशियली जब विड्रॉ कर लोगे तो आपके पास कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट नहीं है तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। स्पॉट राउंड में उन्हीं बच्चों को एलिजिबिलिटी मिलती है जिनके पास कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट नहीं है। तो विड्रॉ करके भी आते हो अगर, तो मतलब कि आपके पास कोई सीट नहीं है डीयू में, तो यू आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। फिर वहां के भी अलग कट ऑफ आते हैं, होते हैं यार 3 4 राउंड होते हैं, बच्चे विड्रॉ कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें। अभी बीएचयू का जब कट ऑफ लिस्ट आएगी तो और भी बच्चे खाली करेंगे, जिनको अभी मिरांडा हिंदू ये सब मिला हुआ है ना, बीएचयू की लिस्ट आते ही बच्चे खाली करते हैं। तो स्पॉट में भी चांसेस होते हैं कि आपको नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस मिल सकता है। बट वही है कि अगर थर्ड में अच्छा नहीं मिलता है, और ये रिस्क मत लेना कि थर्ड में ठीक ठीक कॉलेज मिला है फिर भी विड्रॉ, क्योंकि रिस्की है। आपको जरूरी नहीं है कि स्पॉट राउंड में सीट मिली जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नो एलोकेशन लिखे, थर्ड में मिला और स्पॉट में नहीं मिला। तो ये गलती मत करना। अगर थर्ड में लगता है कि वर्स्ट के सिचुएशन में भी नहीं जा सकता, तब अपना एडमिशन कैंसिल कराना और उसके बाद आप स्पॉट में एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि यू डोंट हैव एनी सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब स्पॉट के लिए कुछ अलग से रजिस्टर नहीं करना होता, जैसे ही राउंड आ रहे हैं ना, आप जैसे फर्स्ट के बाद आप सेकंड में ऑटोमेटिक चले गए, ऐसे ही थर्ड के बाद आप ऑटोमेटिक स्पॉट में चले जाओगे अगर राउंड्स होते हैं तो। ऑब्वियसली होंगे, वो हमेशा लास्ट ईयर भी हुआ था एंड इस साल भी होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे सीट्स खाली करते हैं बीच में भी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक का। थर्ड राउंड में लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, मिड एंट्री की कट ऑफ थोड़ी हाई देखने को मिली थी। तो इस बार का देखते हैं कि ओवरऑल क्या कट ऑफ एंड ट्रेंड रहता है। बट फिर भी जिनको सीट नहीं मिली है, स्टिल यू हैव चांस कि आगे के राउंड्स में थर्ड के बाद स्पॉट, अगर स्पॉट राउंड 1 में भी नहीं मिलता है, मिल गया तो फिर अपग्रेड का ऑप्शन इसके बाद नहीं होता, फिर सेकंड होता है। तो जिनको नहीं मिलता फिर स्पॉट राउंड सेकंड में मिलेगा, उनको मॉप अप राउंड्स होते हैं। तो ऐसे करके 3 4 राउंड्स के बाद बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, और तुम जब तुम्हारा एडमिशन होता है उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो। बस हाँ, थोड़ी बहुत क्लासेस
छूटेंगी, स्टार्टिंग में इतना कुछ पढ़ाया भी नहीं जा रहा होगा कि कुछ मेजर छूट रहा हो, तो प्रोफेसर से जाके डायरेक्टली भी बात कर सकते हो इस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें बता दी जाएँगी। इतने तो सपोर्टिव होते हैं प्रोफेसर्स कि आप थर्ड राउंड में आ रहे हो या लेट कॉलेज जॉइन कर रहे हो, तो आपको चीज़ें बता दी जाती हैं, ठीक है? बाकी परेशान मत होना, 10 दिन में 15 दिन में कोई इतना सिलेबस नहीं भागा जा रहा है। फर्स्ट ईयर्स को वैसे ही पहले तो आप कॉलेज में जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, चीज़ें बताई जाती हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें छूटी होती हैं, अपने बाद में फ्रेंड्स वगैरह बना के प्रोफेसर से पूछ लेना। सीआर आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। बाकी ऑल द बेस्ट, कमेंट कर देना कि सेकंड में क्या मिला और आपका प्रोसेस अभी कहाँ तक पहुँचा है, फी पेमेंट वगैरह सब हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बाकी चीज़ें मैं आगे बताऊँगी वीडियो में, ठीक है? ओरिएंटेशन डे एंड फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। बाय बाय, सब्सक्राइब कर लो, सारी चीज़ें इसी चैनल पे आ रही होंगी, सब कुछ गाइड कर रही होंगी एंड हाँ, पीजी वाली वीडियो भी देख लेना कि क्या कॉलेज एसेंशियल चीज़ें आपको लेकर आनी है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।